Hello everyone, once again I am back with a wonderful structure and that is use of bound to. Where we use bound to, it is very expressive and effective structure and I hope you will start speaking these sentences after today. You have to practice, इसकी practice आपको करनी पड़ेगी and the things which we have already done, जो चीज़ें हमने पहले कर ली हैं उनकी भी आपको practice करनी पड़ेगी. कहते हैं देखो प्रैक्टिस इज एवरीथिंग, डूइंग इज लर्निंग, करना ही सीखना है. इट इज सेड, आपने सुना होगा दैट व्हेन पीपल कॉल यू क्रेजी यू आर ऑन द राइट ट्रैक. जब लोग आपको पागल कहने लग जाएं तो समझो आप सही रास्ते पे हो, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक. जी, सो थोड़ा सा पागल तो होना पड़ेगा. यू हैव गॉट टू बी क्रेजी. जी, थोड़ा सा पागल होना पड़ेगा. तो आई होप कि आप इन सेंटेंसेस को बोलेंगे एंड द थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी डन, जो चीज़ें हमने पहले कंप्लीट कर ली हैं, चाहे वो लेट का, लेट्स का, अबाउट टू, किसका भी यूज़ है, आप उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे ना? जान दे देंगे इसके लिए. क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, जानवान नहीं देनी है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और सेंटेंसेस को बोलते चले जाना है. जी, छोटे छोटे सेंटेंस बनाते चले जाना है, सेंटेंसेस को बोलते चले जाना है. दैट्स ऑल. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, नथिंग एल्स. सो कहाँ पे यूज करते हैं हम बाउंड टू? कैसे सेंटेंस होते हैं इसके? सेंटेंस का रूल क्या होता है? प्रेजेंट में कैसे बनाते हैं, पास्ट में कैसे बनाते हैं, और क्या हम इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में बोल सकते हैं? कैन वी स्पीक दीज सेंटेंसेस इन आवर डेली लाइफ? दिस इज व्हाट वी विल लर्न टुडे. सो चलते हैं, सीखते हैं. So dear all, bound to is a phrase which means, something is certain to happen or is destined to be true. It is used to express an unavoidable action. कोई चीज़ है, unavoidable action है जो टाला नहीं जा सकता, तब हम यूज़ करते हैं bound to. हिंदी में कहते हैं ना इन हिंदी कि किसी चीज़ का होना तय है, इस चीज़ का होना तय है, या इस चीज़ का होना तो पक्का है, ऐसा तो होके रहेगा, या ऐसा तो होगा ही, या ऐसा तो होना ही था. दैट टाइम वी यूज बाउंड टू. बाउंड टू हम वहीं पे यूज करते हैं, कोई चीज़ का होना ही है, ये तो पक्का ही है, राइट? तो चलो सेंटेंसेस बनाते हैं, लेट्स गो. सबसे पहले बात करते हैं रूल की. रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बाउंड टू प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अगर आप पास्ट में बनाएंगे तो इज एम आर ना यूज करके यू विल बी यूजिंग वॉज एंड वर. तो सेंटेंस बनाते हैं. जैसे मैं बोलता हूं कि आपका इंग्लिश बोलना तय है कि आप बोलेंगे, सो यू आर बाउंड टू स्पीक इंग्लिश. मेरा विदेश जाना पक्का है, आई एम बाउंड टू गो अब्रॉड. उसका आना तय है, ही इज बाउंड टू कम. मेरा मोबाइल खरीदना अगले साल ये बिल्कुल पक्का है कि मैं खरीदूंगा ही, ये तो तय है, ये निश्चित है. आई एम बाउंड टू बाय अ न्यू फोन बाय द नेक्स्ट ईयर. भगवत गीता के अनुसार मनुष्य का मरना निश्चित है. नो, आई एम नॉट मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इस सेंटेंस को भी ऐसे ही बनाएंगे. अकॉर्डिंग टू भगवत गीता अ मैन इज बाउंड टू डाई. मैं आपसे कहता हूं कि पता है वो उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, पता है आपको. सो व्हाट यू विल से कि अरे वो तो होना ही था, वो बाइक इतनी तेज चलाता है, वो तो होना ही था, यह तो होना ही था. तो पास्ट में कैसे बनाएंगे? दिस वॉज बाउंड टू हैपन, यह तो होना ही था. ऐसे आप पास्ट में भी बना सकते हैं. तो इस तरीके के सेंटेंस हम बनाते हैं बाउंड टू का यूज़ करके. कुछ सेंटेंसेस बाद में एज एक्सरसाइज आपको मिलेंगे, आप उनको बनाइए ज़रूर और इन सेंटेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.